हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज काफ़ी दिनों बाद देखते हैं हम लोग। आपने देखा होगा कि कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है क्वेश्चन पूछने का। अभी कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिल रहा है कि ये बुद्ध की जो मुद्राएं हैं उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं परीक्षाओं में। आज हमारा एक टॉपिक रहेगा कि मुद्राओं को हम कैसे समझें। बुद्ध भगवान ने, इन्हें भगवान माना जाता है बौद्ध धर्म के अंतर्गत। उन्होंने शांतिपूर्वक ढंग से इन मुद्राओं को अपनाया और अपनाने के बाद अपना एक समाज को मैसेज दिया और तमाम तरीके की मुद्राओं को यहाँ पर देखा गया। मुद्रा एक्चुअल में होती क्या है कि संचार एवं आत्म अभिव्यक्ति का गैर मौखिक तरीका होता है। संचार एवं आत्म अभिव्यक्ति का गैर मौखिक तरीका मतलब बिना मुंह से बताए हुए हम अपनी बात किसी को कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी को देखा होगा कहीं खड़ा हुआ तो वो इस मुद्रा में खड़ा हो इस तरीके से, तो हम सोच लेते हैं रिलैक्स है, तो वो ये अपने आप में एक पोजीशन होती है, एक मुद्रा होती है। उसी तरीके से महात्मा बुद्ध ने ये मुद्रा अख्तियार की थी और समाज को संदेश दिया था। समझते हैं हम मुद्राओं को। सबसे पहली मुद्रा थी धर्म चक्र मुद्रा। कौन सी मुद्रा? धर्म चक्र मुद्रा। ये मुद्रा क्या थी? धर्म चक्र मुद्रा थी कि जब महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वो अपना पहला उपदेश, दोस्तों ये अपना पहला उपदेश सारनाथ में देते हैं। और सारनाथ में भी ये डियर पार्क है। कौन सा पार्क? डियर पार्क। डियर पार्क में अपना उपदेश देते हैं धर्म चक्र में। उसमें ये मुद्रा जो अख्तियार करते हैं उसे धर्म चक्र मुद्रा कहा गया है। एक्चुअल में इस तरीके से मुद्रा बनाते हैं, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से। तो बोला दोनों हाथों का अंगूठा से व्रत बना लिया, दोनों हाथों का व्रत बना लिया और इस तरीके से मुद्रा अख्तियार करते हैं। अच्छा, इनके जो बाएं हाथ की इस तरीके से मुद्रा बनाते हैं, बाएं हाथ की जो तीन उंगलियां बचती हैं, ये बुद्ध, धम्म और संघ, इन तीनों चीज़ों को बताती है। इसको बुद्ध, धम्म और संघ को बताती है। ठीक है। उसके बाद ये दूसरी मुद्रा है इनकी भूमि स्पर्श मुद्रा। कौन सी मुद्रा है? भूमि स्पर्श मुद्रा। इसको हम हटा देते हैं। ये कौन सी मुद्रा? भूमि स्पर्श मुद्रा। जब महात्मा बुद्ध कुंडली मार के बैठे हुए थे तो उसमें इन्होंने एक अपना जो एक बायां हाथ है, ये अपनी कुंडली में रख लिया था इस तरीके से, और बाएं हाथ दाहिने हाथ को जमीन पर, पांचों उंगलियां जमीन को टच कर रही हैं। इसको क्या बोला था? पृथ्वी साक्षी मुद्रा ये बोला जाता है। इन्होंने कहा था कि जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, जो मैं सत्य को दुनिया में फैला रहा हूँ, उसकी साक्षी पृथ्वी है। इसलिए इसको बोला गया था पृथ्वी मुद्रा। ये ज्ञानोदय का ही प्रतीक है। किसका प्रतीक है? ज्ञानोदय का ही प्रतीक है। नंबर 3 देखते हैं बर्द मुद्रा। बर्द मुद्रा अक्सर करके मुद्रा पूछी जाती है तो परीक्षा में, तो बताइए ये मुद्रा क्या दर्शाती है? ये मुद्रा क्या दर्शाती है? तो ये होगी बर्द मुद्रा। कौन सी मुद्रा होगी? बर्द मुद्रा। अच्छा, ये दान, करुणा और वरदान का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? दान, करुणा और वरदान। बर्द मुद्रा बोला जाता है। बर्द मुद्रा, उसके नाम से ही पता चल रहा है कि बर्द मुद्रा है और ये दान देने के लिए, करुणा के लिए, जीव जंतुओं पर दया करने के लिए इस तरीके की मुद्रा को बताया गया कि आप इस तरीके की मुद्रा अपनाओगे तो आप निश्चित रूप से ही इस तरीके के काम कर पाओगे। ठीक। उसके बाद हम देखते हैं ध्यान मुद्रा। कौन सी मुद्रा है? ये ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा में ये अच्छे कानून एवं अच्छे संघ की, अगर इन्होंने जो संघ बनाया था महात्मा बुद्ध ने, तो बोलती है ध्यान मुद्रा को अपनाइए। ध्यान रखने से क्या होता है, अगर हम ध्यान करते हैं सुबह शाम
मुद्रा को अख्तियार करते हैं तो हमारा जो बुद्धि है, हमारी जो सोच है वो हमेशा सकारात्मकता की तरफ जाती है। अगर हम उल्टी सीधी चीज़ों में अपना ध्यान लगाते हैं तो हमारा दिमाग उल्टी सीधी चीज़ों में जाता है और आखिरकार हमारा पतन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं ये ध्यान मुद्रा। ध्यान मुद्रा देख लिया तो इसमें एक कानून एवं इसकी संघीय व्यवस्था, दोनों हाथों को गोदी में रखा हुआ है। ध्यान मुद्रा में क्या हुआ, दोनों हाथों को गोदी में रखा हुआ है, ये ध्यान मुद्रा है। ठीक है, इसके बाद अभय मुद्रा। अभय मुद्रा जैसे कि उसके नाम से पता चल रहा है, अभय मुद्रा का मतलब है कि निर्भय रहना, एकदम किसी से डरना नहीं, सभी जीवों को दया करना, निर्भरता का प्रतीक है अभय मुद्रा। इसमें इस जीव गांधार शैली है हमारी, मथुरा कला शैली में इनकी मूर्तियाँ हैं, गांधार कला शैली में इनकी मूर्तियाँ हैं, लेकिन जो गांधार कला शैली है उसकी मूर्तियों को अभय मुद्रा में ज़्यादातर बनाया गया है। ठीक है, उसकी मूर्तियों को अभय मुद्रा में क्या बनाया गया है, ज़्यादातर बनाया गया है। उसके बाद देखते हैं वज्र मुद्रा। वज्र मुद्रा में क्या है, ये उग्र भाव दिखाया गया है, इसमें उग्र भाव। अच्छा, इसमें इसके तत्व बताए गए कि वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, धातु, इस तरीके के तत्व हैं, लेकिन इसमें जो महात्मा बुद्ध का है वो उग्र भाव दिखाया गया है। दाहिनी मुट्ठी में तर्जनी को बंद कर रखा है, इस तरीके से उन्होंने दाहिनी मुट्ठी में तर्जनी को बंद कर रखा है, इस तरीके से, इसको उग्र भाव दिखाया गया है। इतना ही पूछा जाता है, ज़्यादा नहीं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा एनसीईआरटी के थ्रू जाना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मल एसएससी या बैंक पुलिस रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो आप इतने पूछा जाएगा, वज्र मुद्रा किसी से मुद्रा उग्र भाव दिखाया गया है, उसके क्या लक्षण है, बस इतना, ज़्यादा नहीं। इतना आपको पता है तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। वितर्क मुद्रा देखते हैं, ये वितर्क मुद्रा है, वितर्क मुद्रा। ठीक है, वितर्क मुद्रा का मतलब है ये, इसमें शिक्षा, चर्चा एवं प्रसार को बताया गया है कि अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाइए, अपने बौद्ध धर्म का प्रचार कीजिए, लोगों में जागरूकता फैलाइए, इसलिए वो इसको लें। इसमें अंगूठे एवं तर्जनी को एक साथ जोड़कर, अंगूठे एवं तर्जनी को इसमें एक साथ जोड़ा गया है। अंगूठे को, ये वाला अंगूठा और ये तर्जनी, अंगूठे एवं तर्जनी को एक साथ जोड़कर बताया गया। महायान में इसकी कई प्रकार की, महायान में इसकी जो महायान शाखा है उसमें वितर्क मुद्रा को ज़्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम ये ज्ञान मुद्रा। ये बुद्धि की मुद्रा बोली जाती है। ज्ञान मुद्रा किसकी मुद्रा, बुद्धि की मुद्रा। इसमें अंगूठे तर्जनी को एक साथ छूकर हृदय की तरफ संकेत करते हैं। अंगूठे और तर्जनी को एक साथ छूकर हृदय की ओर संकेत करते हैं। ये इस तरीके से ये करके और ये करके इस तरीके से मुद्रा। ये अंगूठे या तर्जनी, ये अंगूठा या तर्जनी को छू करके हृदय की तरफ संकेत करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कर्ण मुद्रा। ये कर्ण मुद्रा है, राक्षसों को बाहर निकालती है। राक्षसों को बाहर निकालने का, तुम्हारे अंदर ही राक्षस है, कोई राक्षस कहीं दूसरे नहीं आता, और उनको बाहर निकालने का काम करती है। तुम्हारी बुराइयाँ, तुम्हारी नकारात्मकता, उसको ये जो कर्ण मुद्रा है बाहर निकालने का काम करती है। तर्जनी तरफ छोटी उंगली उठती है, वैसे इसमें ये तर्जनी, ये छोटी, इस तरीके से, ये इस तरीके से होता है, इस तरीके से, ये तर्जनी और छोटी उंगली उठती है, बाकी इसमें नहीं, ये कर्ण मुद्रा होगी। ठीक है, इसका उत्तर बोधि मुद्रा, इसमें दिव्य ऊर्जा, सार्वभौमिक ऊर्जा, मतलब इसमें एक तरीके से आपको बताया गया है कि आपके अंदर काफ़ी ऊर्जा है और आप उसका सही सदुपयोग कीजिए, आप गलत चीज़ों की तरफ मत जाइए। तो इस तरीके की जो, अगर हम इस तरीके की पोजीशन को लेते हैं, इस तरीके की मुद्रा को अपनाते हैं, तो हमें अच्छे एक मार्ग की तरफ अग्रसर होने से कोई नहीं रुकता है। ठीक है, और क्या इसमें तर्जनी उंगली इसमें टच करती है, बाकी नीचे की तरफ रहती है। इसमें तर्जनी टच करती है, बाकी उंगली नीचे की तरफ रहती है। एक लास्ट मुद्रा है अंजलि मुद्रा। अंजलि मुद्रा जिसमें नमस्कार, अभिवादन, हाथ जोड़कर दूसरे के आगे आपको झुकने के लिए बताया गया है कि आप किस तरीके से दूसरे के आगे झुको, नमस्कार को प्रणाम करो, ताकि लोगों के अंदर एक सद्भाव बना रहे। दोस्तों आज देखा हुआ, मैं समझ रहा हूँ, समझाने की कोशिश की आपको, ज़्यादा कुछ समझाने के लिए है नहीं, आपको यही ध्यान रखना है ये मुद्राएं किससे संबंधित है। आगे हम अपना एक और वीडियो लेके आएंगे।
और देखते हैं आगे क्या लेके आए। अगर आप कमेंट करके बता पाए तो उस संबंध में हम और लेके आ सकते हैं। ठीक है, और आप तैयारी रखिए अपनी, क्योंकि मौका बार बार नहीं मिलता है। एक बार मौका हाथ से चला गया, ज़िंदगी में पछताते रहते दोस्तों। समय बहुत, जिस जीवन में आप कुछ नहीं खरीद सकते तो वो केवल समय है। समय को मत निकलने दीजिए। अगर समय निकल गया कभी नहीं आएगा आपकी ज़िंदगी में। उम्मीद करता हूँ इसके साथ मैं ये समाप्त करता हूँ। उसके बाद हम कुछ और लेके आते हैं। देखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।